डिग्नेटरीज ऑन द डायस एंड ऑफ द डायस, मेरे सभी CLI और सुपरवाइजर साथियों, बहुत ही गौरवमयी एहसास हो रहा है आप सब लोगों के साथ यहाँ खड़ा होकर आप लोगों को देखते हुए। क्या मतलब आप लोगों ने क्या समा बांधा है, एक जैसे, क्या अपर्णा कहते हैं उसको, हैं एक जैसे अपर्णा और येलो रंग के कलर के, मजा आ गया आपको देखते हुए। मतलब अब मेरे को ऐसा लगता है कि LIC का भविष्य सुरक्षित है। सबसे पहले मैं स्वागत करता हूँ सभी डिग्नेटरीज का जो बाहर से आए हैं, बाहर इन द सेंस नॉर्थ जोन से बाहर से भी आए हैं। मेरे दूसरे डिवीज़न के जो साथी लोग आए हैं वो भी, उन्होंने भी आज अपना अमूल्य समय दिया। मेरे डिवीज़न जयपुर डिवीज़न के मेरे CLI और सुपरवाइजर एजेंट साथी आए हैं, उन सभी का यहाँ पे हार्दिक अभिनंदन और स्वागत और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बहुत शानदार इस उत्सव रूपी मीटिंग को अपन आगे बढ़ाएंगे। साथियों, DO1 वाले साथी मुझे काफ़ी जानते होंगे क्योंकि आज से 2 साल पहले मैं यहीं पे मार्केटिंग मैनेजर था, तो मैं ब्रांचेज में विजिट करता था तो सभी साथियों से मिलता रहता था। DO2 के अंदर भी, DO2 जयपुर के अंदर भी, ओ भाई 10 मिनट बोलूँगा, 10 मिनट का समय दे दो। साथियों, DO2 जयपुर के अंदर भी मैं 2013 से 2015 मैनेजर P&IR रहा हूँ, तो वहाँ भी मैं काफ़ी ब्रांचेज में विजिट करता था, तो होपफुली मुझे वहाँ के भी कुछ मेरे अभिकर्ता साथी CLI साथी जानते होंगे। साथियों, जयपुर डिवीज़न से मैं चूँकि भली भांति परिचित हूँ, मैं बस केवल आपके सामने 2-4 चीज़ें शेयर करना चाहूँगा। बहुत ही गर्व का विषय है कि जयपुर मंडल प्रथम, इसका CLI का शेयर जो डिवीजन के प्रति जो टोटल पॉलिसीज आती है उसमें 37% है। एक बार जोरदार तालियां। मानिए कि अगर 100 पॉलिसी जयपुर डिवीजन कर रहा है, उसमें से 37 पॉलिसी मेरे CLI और उसकी टीम के द्वारा की जा रही है। और साथियों, ऑल इंडिया लेवल पे ये परसेंटेज 21% है। ऑल इंडिया लेवल पे 21% CLI का, उनके सुपरवाइजर एजेंट्स का शेयर होता है, लेकिन जयपुर मंडल प्रथम में मेरे सुपरवाइजर एजेंट साथियों का जो शेयर है वो दैट इज 37%। और इसे हमें कहाँ तक ले जाना है? 50%। बहुत बड़ा लक्ष्य नहीं है, 13% आगे बढ़ाना है और ये 100% होगा। आप लोगों को देख के आज मैं खुद इतना उत्साहित हो रहा हूँ कि मुझे लगता है कि ये 50 का इससे भी ज़्यादा इस वर्ष ये हमारा शेयर CLI साथियों का है। तो इसके लिए हमें सबको साथियों अनवरत प्रयास करना है, हमें कंटिन्यूस इसी काम में लगे रहना है कि जी हमें, मतलब मैं ये देखना चाहता हूँ कि मेरा किसी भी सुपरवाइजर एजेंट के सामने अगर कोई भी व्यक्ति उसकी आंखों के आगे आ गया, बस उसका केवल एक ही ध्येय हो कि मुझे इसका बीमा करना है। बीमा बीमा बीमा, बस इसके अलावा कुछ नहीं। देखो तो बीमा की क्रांति कितनी शानदार आती है। 2-3 बातें जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, उसमें सबसे पहले मेरे जो CLI साथी हैं उनसे ज़रूर कहना चाहूँगा कि CLI का जो पहला कर्तव्य या पहला जो धर्म होता है वो साथियों होता है RAT। RAT सुना कभी इसका नाम? RAT क्या होता है? RAT का मतलब होता है साथियों, केवल ये CLI साथियों के लिए है। R फॉर रिक्रूटमेंट, A फॉर एक्टिवाइजेशन एंड T फॉर ट्रेनिंग। मतलब CLI साथियों का केवल एक ही धर्म है, एजेंट्स रिक्रूट करे, उसको एक्टिवाइज करवाए और उसको ट्रेन करे। रिक्रूटमेंट में एकदम सारी लॉजिकल बातें बोलूँगा, लॉजिकल इन द सेंस कोई बहुत हाई-फाई या बहुत ऊपर वाले स्तर की बातें नहीं करूँगा, जो कर सकते हैं, जो डूएबल चीज़ है। मेरी सभी साथियों से, केवल CLI साथियों से रिक्वेस्ट है, 1 महीने में प्रत्येक CLI कम से कम 2 एजेंट जरूर रिक्रूट करें, केवल 2 एजेंट। इससे ज़्यादा करोगे तो बहुत बढ़िया, बट ये मिनिमम बेंचमार्क है कि 2 एजेंट्स रिक्रूट करें। उसके बाद में उसके पास उसकी जितनी भी फौज है, जयपुर मंडल प्रथम की बहुत बड़ी विशेषता कि उसका 37% शेयर है, लेकिन एक सबसे बड़ी कमजोरी जो कॉज ऑफ कंसर्न है दैट इज एक्टिवाइजेशन। जो RAT का सेकंड A आता है, A एक्टिवाइजेशन,
मेरे CLIA साथी यहाँ पे अगर मैं महीने से हर महीना प्रति महीना देखूँ तो यहाँ पे एक्टिवाइजेशन 30% है मात्र। 30% का मतलब होता है अगर किसी CLIA के पास में 100 एजेंट हैं तो उसके केवल 30 एजेंट ही एक महीने में काम करते हैं। तो मेरी सारे CLIA साथियों से एक निवेदन कि प्लीज इस लेवल को भी 50% तक ले जाएं। एक्टिवाइजेशन भी 50% होना चाहिए। जैसे हमारा शेयर 50% होना चाहिए CLIA का, वैसे ही 50% एक्टिवाइजेशन होना चाहिए। तो पहला हमारा CLIA का क्या धर्म है? रिक्रूटमेंट, सेकंड एक्टिवाइजेशन एंड थर्ड इज ट्रेनिंग। अपने सारे सुपरवाइज एजेंट साथियों को कंटिन्यूअस रेगुलर ट्रेनिंग देते रहना चाहिए। ओके, मेरे को आदेश हुआ है कि सुपरवाइज एजेंट्स नहीं बोलना है, सुपर एजेंट्स बोलना है। मैं तो सुपर का महासुपर बोलूंगा। इन साथियों को एक जोरदार तालियां आपके लिए। साथियों, LIC के पास 40 तरह के प्रोडक्ट्स हैं। मुझे मालूम है 40 तरह के प्रोडक्ट्स की नॉलेज आप लोग नहीं रख सकते, बट मेरी केवल आपसे ये विनती है कि तकरीबन 15 प्रोडक्ट्स तो आपकी गिरफ्त में होने चाहिए। ये प्रोडक्ट एन्युटी का प्रोडक्ट्स है, ये मेरे को पता होना चाहिए। ये 2 प्रोडक्ट 3 प्रोडक्ट यूलिप के हैं, ये मुझे पता होने चाहिए। ये मेरे प्रोडक्ट टर्म इंश्योरेंस के हैं, ये मुझे पता होने चाहिए। और बाकी मेरे सेविंग्स वाले प्रोडक्ट लाभ, लक, शुमन, आनंद, उत्सव, जो आपको अच्छा लगता है, मतलब 12 से 15 प्रोडक्ट आपको पक्के होने चाहिए। एन्युटीज के भी होने चाहिए, हाईरेज वालों के लिए, बच्चों के, तरुण वगैरह जो प्लान है वो भी आपके। अगर आपके पास 15 प्रोडक्ट का नॉलेज है तो मुझे लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत है। 15 प्रोडक्ट्स नॉलेज इज सफिशिएंट, मोर देन सफिशिएंट। तो मेरी CLIA साथियों से निवेदन कि अपने सुपर एजेंट्स को कम से कम 15 प्रोडक्ट के अंदर तो ट्रेन जरूर करें। तो ये जो मेरा काम जो मैंने बताया आपको, RAT, रिक्रूटमेंट, एक्टिवाइजेशन एंड ट्रेनिंग, अगर इसको तबीयत से कर लिया, मजे से कर लिया, तो 50, 30, 60, 70, 80% भी हमारा CLIA का शेयर हो सकता है। रिक्रूटमेंट महीने में मिनिमम 2 बेंचमार्क 2, एक्टिवाइजेशन 50% एजेंटों को हमने एक्टिवाइज करवाना है, और ट्रेन केवल 15 प्रोडक्ट्स के अंदर सुपर एजेंटों को इतना ट्रेन कर दिया जाए कि उसको कहीं पे भी कोई दिक्कत का सामना ना हो। बाकी साथियों, अपना शेयर बढ़ाने के एक यहाँ पे हमारे ना जयपुर में, राजस्थान में एक बड़ी अजीब सी एक दास्तान चलती है कि अप्रैल मई में तो काम नहीं होता। अप्रैल मई तो बड़े लूज मंथ होते हैं, इसमें क्या काम होगा जी? काम तो फिर जून जुलाई आगे से चालू करेंगे या बाद के महीनों में चालू करेंगे, है ना? तो मेरी सभी साथियों से निवेदन, नहीं साथियों, हमारे लिए 12 के 12 महीने इम्पोर्टेंट है। और इस महीने में आप सभी को मालूम है कि हमारे प्रिय क्षेत्रीय प्रबंधक JPS बजाज सर, जानते हैं सभी आप लोगों को? इस महीने में क्या होगा उनका? इस महीने में उनका रिटायरमेंट है साथियों। मेरे जो बजाज साहब जो अपने जोनल मैनेजर है, मेरे तो वो सीनियर ब्रांच मैनेजर भी रहे। मैं लुधियाना में उनका W था, वो मेरे सीनियर ब्रांच मैनेजर थे। तो मेरा तो उनसे बहुत पुराना नाता है, और मेरा तो फर्ज बनता है कि इस महीने मई के अंदर हमने ज़्यादा से ज़्यादा काम करवाना है। क्योंकि उस कॉम्पिटिशन का नाम भी अगर आपने देखा होगा तो क्या था? गुरु दक्षिणा। तो मैं तो उनका चेला हूँ, मैं तो मेरे गुरु को दक्षिणा बिजनेस के रूप में दूंगा। और ये किसके यहाँ पे दिलवा पाऊंगा ये गुरु दक्षिणा? आप लोगों के साथ, CLIA और मेरे सुपर एजेंट्स इनके साथ में। तो साथियों, मैं बस केवल इसके ऊपर 5-7 मिनट और आपसे बातचीत करूंगा। जो इस महीने में गुरु दक्षिणा का कंपटीशन डलहौजी चलो, आप सभी को मालूम है? कोई एक साथी खड़ा होकर बता सकता है इस महीने में क्या वो कंडीशन है डलहौजी की? 12 पॉलिसी या 10 लाख प्रीमियम, यही है ना? बिल्कुल इसके बारे में नहीं सोचना है आपने। डलहौजी जाओगे तो अकेले जाओगे, डलहौजी जाओगे तो विद स्पाउस जाओगे साथ में, है ना? नहीं तो आपकी सबकी बीवियां भी आई भी है साथ में, है ना? ऑलमोस्ट बहुत मेरी बहनें यहाँ पे है, तो उनसे भी रिक्वेस्ट है अपने पतियों को अकेले नहीं भेज देना, उनको जोर लगा देना, है ना? और या फिर आप खुद अगर हमारे सुपर एजेंट्स हैं तो ये आपका धर्म होगा, अपने पति को भी लेके जाए। ये तो इस तरीके से साथियों। अच्छा, तो विद स्पाउस की क्या कंडीशन है? और 15 लाख प्रीमियम, है ना?
तो साथियों इस महीने में हमारा सबसे पहली ड्यूटी होगी विद स्पाउस हमने डलहौजी क्वालिफाई करना है। गोपाल जी, मेरी आप सभी से CLIA साथियों से भी रिक्वेस्ट रहेगी कि मेरे सारे सुपर एजेंट, मतलब मजा आ जाएगा साथियों, यहाँ से गाड़ियां भर भर के जाएगी, कोई ट्रेन में या कार में नहीं जाए बंदा। यहाँ से जयपुर डिवीजन से जैसे अलवर है, अलवर से जो 5-7 बसें जाए वहां पे डलहौजी के लिए, इस तरह का माहौल क्रिएट कर दो। बस मतलब जो दिखे ना उसका बस बीमा करना है जीवन में। तो डलहौजी वाली कंडीशंस जो आपकी पॉलिसीज और प्रीमियम पे है वो विद स्पाउस वाली, विद स्पाउस का मतलब सपत्निक आपको वहां जाना है, वो वाली कंडीशन क्वालिफाई करनी है। बट इससे पहले एक और इसमें कंडीशन है, वो बताया आपको, अर्ली बर्ड। मेरी आवाज आ रही है सबको अच्छे से? अर्ली बर्ड इसमें एक और कंडीशन है साथियों, जो कि 11 तारीख तक है। 11 तारीख तक अगर कोई अभिकर्ता 7 पॉलिसी या 6 लाख प्रीमियम करता है तो उसको 1500 रुपये का कैश अवार्ड और दिया जाएगा। और साथियों, अगर मेरे प्रति थोड़ा भी सम्मान है, अगर आपको लगता है कि नहीं, अगर कोई जानता है वो तो रखता ही होगा, जो नहीं भी जानता है साथियों, आपसे उम्र में मुझे नहीं मालूम कि मैं बड़ा हूँ या छोटा हूँ, लेकिन प्रभु ने मुझे पोस्ट में तो इस जगह बैठा दिया जिसमें मैं कह सकता हूँ कि मैं आपसे बड़ा हूँ। दादा नाम तो हो सकता है आपसे काला से छोटा हूँ, उम्र में छोटा हो सकता हूँ, बट पोस्ट में बैठा दिया। तो फिर अगर मेरा सम्मान करवाना चाहते हो, 12 तारीख को दिल्ली के अंदर हमारी SPM कॉन्फ्रेंस है, जिसमें हमारे CEO एंड MD, जिनको अपन पहले चेयरमैन सर कहते थे, दुराई स्वामी जी, वो भी वहाँ पे आएंगे। नॉर्थ जोन के सारे 17 SPMs वहाँ पे इकट्ठा होंगे। 12 तारीख को वो मीटिंग है, इसीलिए ये अर्ली बर्ड 11 तारीख तक दिया गया ताकि 11 तारीख तक को अच्छा काम हो जाए। मेरी केवल एक आप सबसे, कम से कम इस हॉल में बैठा हुआ प्रत्येक अभिकर्ता, प्रत्येक CLIA, चाहे कुछ भी हो जाए, कम वाट में उसको 11 तारीख तक 7 पॉलिसी, अगर 7 पॉलिसी नहीं कर सकते हैं तो 6 लाख का प्रीमियम करना है। अगर आप इस मुहिम में अगर 12 तारीख को इफ़ यू वांट, अगर आप चाहते हैं आपके सीनियर DM वहाँ पे सर ऊंचा करके जाए, तो अपना हाथ खड़ा करके मुझे उत्साहित करें। थैंक यू। तो साथियों में अगर आप लोगों ने 11 तारीख तक 7 पॉलिसी कर दी, यानी कि अर्ली बर्ड क्वालिफाई कर दिया, तो मैं 100% श्योर हूं कि 31 मई तक आप विद स्पाउस भी डलहौजी क्वालिफाई करेंगे। तो साथियों, मेरी आप लोगों से यही गुजारिश है, इस महीने में आप ये लोग जरूर काम करेंगे। मेरे को ऊपर दिखाने का मतलब है जयपुर डिवीजन का सम्मान वहां पे। तो वहां पे जयपुर डिवीजन का नाम ऊपर होना चाहिए, जहां पे 12 तारीख को 17 सीनियर DMs बैठे होंगे, तो जयपुर वन का नाम वहां पे ऊपर होना चाहिए। उसके लिए मैं केवल यहाँ बैठे हुए सभी अभिकर्ताओं से, CLIA से, सुपर एजेंट से मेरी निवेदन रहेगा, अर्ली बर्ड जरूर क्वालिफाई करें। तीसरी बात, जो मैं जितने भी सुपर एजेंट्स मेरे यहाँ पे बैठे हुए उनसे एक गुजारिश जरूर करूंगा, साथियों जरूर ध्यान रखें अपने CLIA से, अपने गुरु से, क्योंकि इस सम्मेलन का नाम भी गुरु शिष्य सम्मेलन दिया गया है। तो अपने गुरु से जरूर संपर्क में रहें, उनसे पूछते रहें कि मेरे को, मैं अगर क्लब मेंबर बनूं तो मुझे कितनी पॉलिसीज और चाहिए। आपको मालूम है, सारे सुपर एजेंट्स को मालूम होगा कि क्लब मेंबर्स भी हमारे यहाँ पे होता है, BM, CM, ZM ऐसे है ना, क्लब मेंबर्स होते हैं। तो साथियों, उसके लिए आपको प्रयासरत रहना होना भी है, सो दैट जो CLIA साथी जिन्होंने आपको रिक्रूट किया, ये भी चाहेंगे कि आप उस पोजीशन में आ जाओ कि आप भी CLIA बनो। और CLIA बनने के लिए DM क्लब मेंबर ही सफिशिएंट। DM क्लब मेंबर वाला मेरा साथी जो होता है वो CLIA बन सकता है। तो वो CLIA बनने के बाद में फिर वो और कई लोगों को रोजगार दे, कई लोगों को अभिकर्ता बनाए, और एक सिलसिला अनवरत चलता रहे। अगर मैं यहाँ पे कुछ CLIA साथियों की बात करूँ तो मुझे लगता है गोपाल जी के पास भी 100 एजेंट है, 100 अभिकर्ता है, 101 अभिकर्ता इनके पास है, सुपर एजेंट्स हैं। तो साथियों, और 101 लोगों को LIC के साथ जोड़ के रिक्रूटमेंट करके, साथियों ये तो पक्की बात है, उन्होंने कुछ लोग उसमें से हो सकता है बहुत अच्छा पहले से उनके पास पैसा हो, लेकिन फिर भी कुछ तो उनकी आमदनी में एडिशन हुआ, ये पक्की बात है। और सेकंड,
अगर कुछ मेरे साथी जो हैंड टू माउथ हुआ करते होंगे, हो सकता है पॉसिबल है आज वो कितनी बढ़िया पोजीशन में आ गए होंगे कि वो एक उनकी बहुत अच्छी अर्निंग्स इस माध्यम से चालू हुई है। तो मैं सभी मेरे सुपर एजेंट से भी एक रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज अपने CLIA से, अपने गुरु से कंटिन्यूस टच में रहें, उनसे पूछते रहें मेरा DM क्लब मेंबर, मेरा ZM क्लब मेंबर, मेरा CM क्लब मेंबर कहाँ तक हो चुका है, और उस दिशा में कंटिन्यूस प्रयास करें। मिनिमम क्वालिफिकेशन इस DM क्लब मेंबर, सो दैट आप खुद भी वहाँ पे DM क्लब मेंबर बन सके। तो साथियों, मैं बहुत ज़्यादा आप लोगों के बीच में आज नहीं आऊँगा, क्योंकि मुझे मालूम है आपको कि यहाँ पे जवाहर साहब को एक आपको बहुत ही मतलब आपके अंदर जोश भरने के लिए यहाँ पे स्पीकर साहब को बुलाया गया है, उन सबको सुनने के लिए आतुर है। लेकिन अंत में अपना स्थान ग्रहण करने से पहले एक बार 2-3 बातों का आपसे एश्योरेंस चाहूँगा, और आपका हाथ खड़ा करना मेरे को खुद को बल प्रदान करेगा। तो क्या पहली बात पर हाथ खड़ा करके मुझे मोटिवेट करिए। मैं आप लोगों को मोटिवेट तो नहीं कर पाऊंगा, खुद सेल्फ मोटिवेटेड मेरे साथी हो, मुझे मोटिवेट करिए। तो पहला प्रश्न मेरा ये कि क्या इस वर्ष CLIA चैनल का 50% शेयर होगा? थैंक यू। दूसरा मेरा आपसे प्रश्न, मैं 12 तारीख को वहाँ पे चेयरमैन सर के साथ में मुखातिब होऊंगा, और मुझे मेरा सर ऊंचा रखने के लिए मेरी आपसे अपील है कि आप 7 पॉलिसी या 6 लाख प्रीमियम 11 तारीख तक करेंगे, तो क्या आप करेंगे? थैंक यू फ्रेंड्स। मेरी बेस्ट विशेष इस चैनल को, मेरा जो सहयोग इस चैनल को होगा मैं ज़रूर दूंगा। सारे पुराने साथी मेरे दोस्त हैं, और आपके जो राष्ट्रीय नेता है जवाहर साहब, इनसे भी मेरा बहुत पुराना नाता है, आप लोगों को पता है कि नहीं। मैं बीकानेर का हूँ और इनका ससुराल भी बीकानेर है। इनको कुछ भी कह लो, जवाहर साहब मेरे बहनोई है या मेरे फूफा जी है, जो भी आप नाम लीजिए, मेरे शहर में इनका ससुराल है। तो मेरे लिए तो वैसे ही ये आदरणीय और पूजनीय हैं। तो ये टीम, पूरी की पूरी टीम, जवाहर साहब, गोपाल जो ये जितने भी लोग हैं, गोपाल तो सारे वो नीम का खाना वाला है क्या गोपाल? अच्छा, कहीं तो इसमें गोपाल है, कहीं कृष्ण है इसके अंदर, रघुवीर जी भी है। क्या है? रघुवीर जी। रघुवीर भी 2-3 जने, एक नवगढ़ वाले, एक मेरे अंदर वाला। तो यहाँ अच्छा सारे कृष्ण है, देखो, है ना। तो बस कृष्ण हमारी लाज रखेगा। इन्होंने शायद पिछली वाली मीटिंग में वृंदावन में की थी, है ना। तो कृष्ण हमारी लाज रखेगा। 2 चीजें हैं वो साथियों, एकदम अपने दिमाग में 50% शेयर करवाना है, और 11 तारीख तक साथियों मेरे लिए काम करोगे। 11 तारीख तक 7 पॉलिसी या 6 लाख प्रीमियम करोगे, जो भी आपको लगता है। 6 लाख प्रीमियम करना है वो कर देना, 7 पॉलिसी करना है वो कर देना, ताकि मैं वहाँ पर हाई हाई से मेरी बेस्ट विशेष इस पूरी टीम को। और झंवर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग यहाँ पे आए, और मेरी इस पूरे जलंधर 1 और 2, इसमें 2 भी है, जलंधर 2 के लोग भी हैं साथियों। मैं भी आपका ही हूँ, कोई ऐसा मत समझना क्योंकि मैं 1 का सीनियर हूँ इसलिए बार बार मेरे मुँह से जयपुर 1 निकल रहा है, पर जयपुर 2 भी हमारा ही डिवीजन है ना। LIC में जो भी डिवीजन है हमारा, बस LIC में काम आना चाहिए। बढ़िया काम करना, 50% शेयर दिलाना। ऑल दी बेस्ट, थैंक यू, गुड लक।